राजधानी में अपराधियों के बुलंद हौसले की दास्तां आपको बताएं कि यहां क्राइम ब्रांच का टीआई का घर भी बिल्कुल महफूज नहीं है और यहां पर क्राइम ब्रांच के टीआई के घर में चोर दाखिल हो गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल टीआई अशोक मरावी के सरकारी आवास से चोरों ने कैश और ज्वेलरी की चोरी कर ली। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में चोर दिखाई दिया है और शातिर चोर ने महज 5 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। हबीबगंज पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीआई के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कैश, ज्वेलरी सब कुछ ले उड़े चोर और कुछ तस्वीरें भी इस दौरान की सामने आई हैं जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई बताई जा रही हैं। टीआई अशोक मरावी के सरकारी आवास में चोरी का यह पूरा मामला, जहां इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन को बिल्कुल भी गंभीरता से ये चोर नहीं ले रहे हैं। क्राइम ब्रांच के टीआई के घर में चोरी का ये पूरा मामला राजधानी से सामने आया। इंदौर में एक अनजान लिंक पर एमएससी की छात्रा ने गलती से क्लिक कर दिया तो 5 दिन बाद पाकिस्तान से उसके पास एक धमकी भरा कॉल आया और कॉल पर लोन लेकर पैसे नहीं चुकाने की बात कही गई और पैसे चुकाने से मना करने पर छात्रा के एडिटेड फोटोज को वायरल कर दिया गया और छात्रा के पिता, भाई और रिश्तेदारों को एडिटेड फोटोज भेज दिए गए और अब आजाद नगर थाने में छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह के अनजान लिंक से जिसकी कोई अथॉरिटी ना हो, जिसका कोई जिम्मेदार ना हो, उस पर क्लिक करने से बचें। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी मिथिलेश। देखिए, आजाद नगर थाना में पूरे मामले में शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। लेकिन जो पीड़ित छात्रा है उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया चला रही थी, इंस्टाग्राम चलाते वक्त अनजान जो लिंक है उस पर वो गलती से क्लिक हो गया और उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 5 दिन के बाद उनके पास पाकिस्तान के नंबर से फोन आता है और ये कहा जाता है कि आपने एक 3,500 का और दूसरा 4,500 का लोन लिया है और जिसकी आपने अभी तक ईएमआई नहीं भरी है। उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई लोन नहीं लिया है और जरूर है कि जब कुछ दिन पहले मुझसे गलती से एक लिंक पे क्लिक हो गया था। वहां से कॉलर ने कहा कि अगर आप पैसे नहीं चुकाएंगी तो आपके मोबाइल में जो आपकी निजी फोटो थे वो अब हमारे पास है और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी हमारे पास है। छात्रा ने पैसा देने से मना किया और मना करने के बाद जैसे ही फोन काटा थोड़ी देर बाद ही छात्रा के पिता और भाई के नंबर पे बकायदा एक फोटो गई, छात्रा की निजी फोटो, और उसे एडिट करके अश्लील फोटो बना दिया गया था। जो और जैसे परिवार के लोगों ने उस फोटो को देखा, बेटी से बातचीत की, बेटी ने बताया कि सोशल मीडिया चलाते वक्त अनजान नंबर पे लिंक पे क्लिक हो गया था। इसके बाद परिवार के लोग थाने में पहुंचे, पूरे मामले में शिकायत की तो क्लिक किया, लेकिन 5 दिन बाद पाकिस्तान नंबर से फोन आने लग गया और वो अनजान नंबर पे क्लिक करते ही पूरा मोबाइल हैक हो गया था। यानी जो आपके निजी फोटो थे, जो आपके कांटेक्ट नंबर थे, वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गए थे और इसी का वो फायदा उठाकर धमकाते हैं और धमकी देकर लाखों रुपए तक ऐंठ लेते। हालांकि परिवार ने समझदारी दिखाई, तत्काल वो थाने में पहुंच गए, थाने पहुंच के पूरे मामले की पुलिस में शिकायत की। लेकिन ऐसे मामलों में परिवार का भरोसा, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और इस तरह के किसी भी अनजान लिंक के माध्यम से आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो साइबर क्राइम टीम लगातार आपके साथ है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस तरह की अगर कोई गड़बड़ी हो गई है या आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है तो आप बिल्कुल भी इस मामले को छिपाने की या डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको पूरी मदद मिलेगी और अब काफी एक्टिव हो चुका है साइबर क्राइम टीम का वो दल। मिथिलेश आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लोगों को फरियादिया के जो फोटो है, मॉर्फ्ड फोटो है, वो एडिट करके सेंड कर दी और उन लोगों से कहा कि जो फरियादिया है उसने लोन लिया था और अभी तक नहीं चुकाया है, अगर ये पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ये फोटो वायरल करते रहेंगे। इसके बाद फरियादिया तत्काल थाना आजाद नगर पहुंची है, जहां से उसकी शिकायत पर आजाद नगर के साइबर हेल्प डेस्क में हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करी है और इसमें जो भी फ्रॉडस्टर की मेल आईडी और जो भी लिंक नंबर्स हैं उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और इंदौर में 4 घंटे से डिजिटल अरेस्ट शख्स को पुलिस ने रेस्क्यू किया। दरअसल पीड़ित को दुबई से ठगों ने कॉल किया और इस बात से घबराकर पीड़ित ने खुद को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया और पीड़ित के घर वाले संपर्क काफी देर से करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लिहाजा
घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने पीड़ित के मोबाइल को ट्रेस किया और होटल से रेस्क्यू किया। पूरे मामले की पुलिस विजयनगर थाना जांच में जुटी हुई है। और हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामले, लेकिन उसके बाद भी लोगों में आज भी जागरूकता की कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जागरूकता की कमी हो रही है और सबसे हैरानी की बात है कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अब देखिए, जिन्हें बचाया गया डिजिटल अरेस्ट होने से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनके पास से फोन आता है और लगभग वो समय तक कल दोपहर 1:30 बजे का, जैसे उस वक्त फोन आया वो दुबई के नंबर से फोन था। ये कहा गया कि आपकी एक्टिविटी इनलीगल मिली है, आपके कुछ दस्तावेज है जिसका गलत इस्तेमाल हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, आरबीआई, सीबीआई, तमाम जो बड़ी एजेंसी वो आपसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में आपको सहयोग करना होगा। एक फोन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने ऑफिस में थे इतना डर गए कि उसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, विजयनगर में जाकर एक होटल ले लेते हैं और होटल का रूम नंबर था 109 और उस रूम में जाकर वो बातचीत करने लग जाते हैं। किसी का फोन नहीं उठा रहे थे, परिवार के लोगों को चिंता हुई, परिवार के लोग तत्काल थाने पहुंचे कि वो पिछले 3-4 घंटे से फोन लगा रहे लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। तत्काल लोकेशन देखी गई, लोकेशन के आधार पर पुलिस होटल में पहुंची, ये कमरे के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे थे और परिवार को देखकर इन्होंने मोबाइल बंद करके कपड़ों में छुपा दिया। उस वक्त भी ये पुलिस से कुछ नहीं करना चाह रहे थे, हालांकि पुलिस ने विश्वास में लिया, कहा कि जिससे आप बात कर रहे थे वो नकली पुलिस है और लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कोई भी एजेंसी फोन पे पूछताछ नहीं करती है, पैसे नहीं मंगाती है और इस तरीके से पूछताछ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने पूरी घटना बताई कि किस तरीके से फोन आया, किस नंबर से फोन आया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा। अगर इस अपराध से, डिजिटल फ्रॉड से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता ही इसका एकमात्र बचाव है। एकमात्र तरीका यही है मिथिलेश, जो आप बता रहे हैं, एकमात्र तरीका यही है कि आपको अवेयर होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर में भी ठगी के एक मामले में जहां थाईलैंड चाइना कनेक्शन का खुलासा हुआ, 429 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और ठगी की रकम थाईलैंड और चाइना भेजी जाती थी। 429 करोड़ रुपए की यह रकम ट्रांसफर करने का आरोप है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्जी कंपनी बनाकर ठगों को ठगी की वारदात अंजाम देते पाया गया था और आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी एक बड़ा अपडेट कही जा सकती है, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। रायपुर से पूरा मामला सामने आया जहां 429 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी कंपनी बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे, भोपाल से बड़ी खबर, जहां आंगनबाड़ी में 7 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दरअसल 15 बच्चों ने आंगनबाड़ी में खाना खाया था और बेरसिया अस्पताल में हालत बिगड़ने पर इन्हें भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। दरअसल एक बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और एसडीएम और बीएमओ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार, परियोजना अधिकारी अस्पताल पहुंची और पोषण का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। बेरसिया के इजगिरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। वासु, अभी क्या स्थिति है फिलहाल बच्चों की? बिल्कुल, देखिए बच्चों की हालत में सुधार जरूर हुआ है। 6 बच्चों की हालत में सुधार है, एक बच्चे की हालत थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ गई है, जिस पर फूड पॉइजनिंग का ज्यादा असर हुआ है। बैरसिया का ये पूरा मामला है। पोषण आहार खाने के बाद बच्चों की जो स्थिति है वो बिगड़ी। आनंद फानंद को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। सैंपलिंग की गई है, जांच की जा रही है कि ये गड़बड़ी कैसे हुई। लेकिन सीधे तौर पर अगर ये किसी की भी लापरवाही है तो वो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, बच्चों के जान के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल बच्चों की हालत में लगातार जो सुधार हो रहा है, ये इस पूरे मामले में सुखद खबर है और
प्रशासन का ये कहना है, कलेक्टर का ये कहना है कि जल्द ही हम इस पूरे मामले में जांच करेंगे और इस तरीके की गड़बड़ी भविष्य में सामने ना आए, बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उच्चतम क्वालिटी का जो पोषण आहार है वो बच्चों को मिलता रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। और जो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व रहती है उस पर भी इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। आशीष, अधिकारियों का और वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वासु ये भी अपने दर्शकों को सुनवाए थे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जैसे सूचना मिली है बच्चों को यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया है। हालांकि और भी बच्चों ने वहाँ पे खाना खाया था, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। जांच चल रही है इसके संबंध में। ये आया है कि 7 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी, उसमें से 7 हमारे यहाँ हॉस्पिटल में मलसिया चिकित्सालय जो है वहाँ पर आ चुके हैं। एक बच्चा जो है उसको रेफर किया गया भोपाल। और बीएड सहायक शिक्षक की अनुनय पदयात्रा रायपुर पहुंची और 14 दिसंबर को सरगुजा से समायोजन की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षक पदयात्रा कर रहे हैं। प्रदेश भर के 2900 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन कोर्ट के एक आदेश के बाद अब इनकी नौकरी खतरे में है। सहायक शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें अन्य विभागों में समायोजन सरकार करे, क्योंकि मेरिट बेस पर उनकी नियुक्तियां हुई थीं और उन्होंने इसके लिए परीक्षा दी थी। अब शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का खतरा सता रहा है और अब ये इस विषय को लेकर यात्रा कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। 350 किलोमीटर की पद यात्रा करके देखिए, ये जो कर्मचारी हैं बीएड सहायक शिक्षक वो लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी क्या मांगे हैं 350 किलोमीटर का सफर आप लोगों ने तय किया है। हमारी से जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये अनुनय यात्रा है, पद यात्रा है जो बीएड धारी सहायक शिक्षक है। अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट आदेश आया है उसी आदेश के तहत हमारी नौकरी जाने वाली है। हम 15 महीने से नौकरी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सरकार से गुहार लगाने के लिए अंबिकापुर से पैदल यात्रा करते हुए आज रायपुर पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें समायोजित करें, हमें कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। सिर्फ और मुख्यमंत्री जी से मैं वही गुहार लगाना चाहती हूँ कि हम शिक्षक हैं, एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में समाज के सामने हमारी प्रतिष्ठा बन चुकी है। अब हमको बेघर कर दिया जाएगा तो ये हमारे जीने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं अपने सहयोगी राजेश जी से कहूँगा कि देखिए सैकड़ों की संख्या में ये जो कर्मचारी हैं बीएड का वो यहाँ पर आंदोलन करते हुए, यहाँ पर पदयात्रा करते हुए यहाँ पर पहुँचे हुए। दरअसल एक कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नौकरी खतरे में है और कई ऐसे जो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी अब एज बार हो गया, इसलिए उनकी नौकरी भी समाप्त हो जाएगी। तो दरअसल ये पद यात्रा कर अब सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, अनुनय यात्रा ये निकाले हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। और खबर इंदौर से, जहां एमपीपीएससी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। कड़ाके की ठंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और एमपीपीएससी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इंदौर से मिल रही है जानकारी, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक बड़े आंदोलन का रूप लेता है, तो ये एक बड़ी समस्या प्रशासन के लिए हो जाएगी। और जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं, प्रदर्शनरत हैं और 5 सूत्रीय इनकी मांगे हैं और इस कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है प्रदर्शन करते हुए और मांगे पूरी नहीं होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां से दी गई है। एमपीपीएससी के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और खबर ग्वालियर से, जहां मध्यप्रदेश आवास नाम पर ठगी हुई है और बहोड़ापुर के राधा कुशवाहा के साथ ये ठगी हुई। दरअसल संतोष निषाद पर 7 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने जन सुनवाई में शिकायत की। दरअसल बहोड़ापुर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीएम आवास दिलवाए जाने के नाम पर ठगी ये की गई है। संतोष निषाद पर 7 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में जहां ग्वालियर से पीएम आवास
दिलाए जाने के नाम पर ठगी का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। राधा कुशवाहा के साथ ये ठगी हुई है, जिसमें आरोपी संतोष निषाद पर 7 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री आवास दिलवाए जाने के नाम पर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने जन सुनवाई में जाकर इसकी शिकायत की और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय होगा। दरअसल बहुड़ापुर थाने में इसकी शिकायत दी गई है। अगली खबर भोपाल से, जहां कुछ दिन पहले किडनैपर्स को फिरौती देकर छूटे रियल एस्टेट कारोबारी नीतीश ठाकुर को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। डर के चलते कारोबारी घर से बाहर निकलने के पहले 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स लेते हैं, तब वो घर से निकलते हैं। परिवार पर भी हमेशा डर का साया मंडरा रहा है और ऐसे में खतरे के साए में पूरा परिवार है, जो एक बार फिर से उन किडनैपर्स, उन अपराधियों के निशाने पर है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही रियल एस्टेट कारोबारी से फिरौती लेकर उसे छोड़ा था। और अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आरोपियों तक पुलिस कब तक पहुंचती है और कब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप और पूरी तरह से इसका निवारण किया जाता है। बहरहाल बदमाशों ने एक बार फिर फिरौती की रकम मांगी। लोग थे वो एक तरीके से पहले से निगरानी बदमाश हैं ग्वालियर के, जो मुझे अब मालूम चला था। तो वहां से शायद फरारी काट के भोपाल में लोग यहाँ पे एक अपना जाल इन्होंने बुना और सारे बिल्डरों को लोग टारगेट कर रहे थे। तो एक पहले भी किसी को टारगेट किया था, लेकिन हमने उस चीज को नॉलेज में नहीं लिया। फिर उन्होंने मुझे टारगेट किया। 3 दिन इन लोगों ने मेरे को अपने साथ रखा, मारपीट करी, जो कुछ कर सकते थे सभी चीज करी। और डिमांड काफी बड़ी थी, 10 करोड़ रुपए की डिमांड इन्होंने शुरू करी, क्योंकि कुछ एक मेरा जमीन का कुछ सौदा हुआ था जिनकी इनको मेरे पे नजर थी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इन्होंने कुछ लड़के लगा के रखे थे। जो अब मालूम चला है कि इनके कुछ लड़के हैं इस गैंग में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रेकी करते हैं ऐसे बिल्डरों की कि कितनी बड़ी बड़ी रजिस्ट्रियां हो रही है। वहां कुछ बाबू लोग कुछ पैसे देके पता करते हैं कि आज रजिस्ट्री किसके नाम पे कहाँ पे हुई है। वहां से उन्होंने मुझे मेरा पता किया कि मेरी कोई जमीन की रजिस्ट्री हुई है और इसके पास कुछ पैसे आज आए होंगे। उनमें से कोई एक आदमी मेरा जो परिचित था, मेरे अंडर पे काम करता था यहाँ पे भोपाल में, तो वो उसने मुझे अपने फेवर में लेके और मुझे फिर ग्वालियर का एक मुझे न्योता दिया लाने के लिए, मतलब किसी की सगाई का मुझे एक वो भेजा। तो भाई साहब करके मेरे पीछे पड़ा रहा कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा, हमारी सगाई है मेरे बच्चे की, आप नहीं आओगे जब तक। अलग अलग समय पर वीडियोज वायरल हो चुके हैं। न्यूज 18 ने भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर डीएसपी स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल मामले की जांच जारी है और पुलिस कमिश्नर का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और मामले की जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे। हालांकि पुलिस के इस दावे में क्या पीड़ित रियल एस्टेट कारोबारी को सुरक्षा का एहसास होगा, ये भी देखने का विषय। उसमें परस्पर शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, डीसीपी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उसमें परस्पर शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, डीसीपी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और खंडवा में एक अजगर का रेस्क्यू किया गया। दरअसल इस अजगर को जसवाड़ी में खेत में काम कर रही महिलाओं ने देखा और तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 10 फीट से ज्यादा लंबे इस अजगर का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। तस्वीरें खंडवा से सामने आई, जहां पर वन विभाग की टीम की तत्परता के चलते इस अजगर को बचा लिया गया और इसे ले जाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। दरअसल खेत पर काम कर रही महिलाओं की इस अजगर पर नजर पड़ी थी और अमूमन आप इन दिनों अगर इस तरह से खुले इलाकों में जाएं तो आप देखेंगे कि इस तरह के सरीसृप जीव जो कोल्ड ब्लडेड जो रेप्टाइल्स हैं वो धूप के लिए, गर्मी के लिए बाहर निकल रहे हैं। कितना होगा वजन? उमरिया में हाईवे के किनारे एक बाघ बैठा हुआ देख लोगों की भीड़ लग गई। बाघ की मौजूदगी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें कटनी शहडोल राजमार्ग के घुनघुटी के पास की बताई जा रही हैं, जहां पर बाघ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि बाघ का उमरिया में सड़क किनारे बैठा हुआ ये जो वीडियो है काफी चकित कर देने वाला। और देखिए रोड से बिल्कुल नजदीक ये बाघ बैठा हुआ है, लेकिन लोगों को इस बारे में बिल्कुल वो इस बारे में सजगता नहीं दिखा रहे हैं। अगर बाघ झपटा तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अब बढ़ते हैं आगे, 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में।
इंदौर में एमपीपीएससी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन जारी। ग्वालियर में गोलीबारी